इकाइयों को भी करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। यही नहीं, इस मौके पर पीएम महिलाओं से संवाद भी करेंगे और खास बात तो ये है कि प्रयागराज में पीएम मोदी लगभग 1,60,000 स्वयं सहायता समूह के बैंक अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करने वाले हैं। इस योजना का सीधा फायदा 16 लाख महिलाओं को होगा। 2012 और 2017 के चुनाव बताते हैं कि जब महिलाओं ने जोर दिखाया तभी अखिलेश और योगी को बागडोर मिली और यही कारण है कि महिलाओं को साधने के लिए विपक्षी पार्टियों में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। तो देखिए, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। अहम दौरा है प्रयागराज का प्रधानमंत्री मोदी का और फोकस होगा आधी आबादी पर, महिलाओं पर। महिलाओं को किस तरह से और ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार चला रही है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और बड़ी सौगात भी महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, इसके बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जाएगी। हम भी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को लेकर सरकार फोकस्ड है, आगे बढ़ रही है। एक विजन के साथ प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचे। ग्राफिक्स पर भी एक नजर डालेंगे। आपको बता दें कि नारी शक्ति के लिए प्लान पीएम क्या कुछ है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाएं बताई जाती है। 1 मई 2016 को बलिया से इसकी शुरुआत हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी इसमें शामिल है। और वहीं देखिए, 22 जनवरी 2015 की अगर बात कर लें तो फिर हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई। 1 मई 2016 को बलिया से शुरुआत हुई। नारी शक्ति के प्लान पीएम के बारे में बता रहे हैं आपको। पानीपत से शुरुआत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना, बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए योजना है। और देखिए, 22 जनवरी 2015 को योजना की शुरुआत सुकन्या समृद्धि योजना की हुई थी। वही महिला शक्ति केंद्र योजना की बात करें, सामाजिक भागीदारी के जरिए सशक्त बनाने की कोशिश है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं पर कैसे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना चलाई जा रही है, वो भी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है और साल 2017 में योजना की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात कर लें सामाजिक भागीदारी के जरिए कैसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना, वहीं पर बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए ये योजनाएं 22 जनवरी 2015 को योजना की शुरुआत हुई थी। महिला सशक्तिकरण के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो फिर सरकार ने कई योजनाएं सूबे में चलाई हैं। उदाहरण के तौर पर एक नजर डालते हैं। महिला सशक्तिकरण का प्लान योगी क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। महिला समर्थ योजना, कन्या सुमंगला योजना भी इसमें शामिल। फिलहाल आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। 1 मई 2016 को बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। और वहीं योजना सुकन्या समृद्धि की बात करें तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना चलाई जाती है। बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए ये योजना काफी कारगर रहती है। 22 जनवरी 2015 को योजना की शुरुआत भी हुई थी। हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुभम का रुख करते हैं। किस तरीके से महिलाओं पर फोकस है आने वाले चुनावों में, इसकी पूरी कवायद नजर आ रही है। कल के अगर दौरे की बात करें प्रधानमंत्री की तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले? शुभम, अच्छा, शुभम हमारे साथ नहीं है। विशाल, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है, आधी आबादी तक पहुंच रहा है। ये कोशिशें हैं कि सरकार जनता तक ये जानकारी पहुंचाए। विशाल, कल के कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल आ चुकी आधी आबादी से सीधे प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो आधी आबादी की जो महिलाएं हैं वो उनको क्या कुछ सोचती हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्योंकि हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और कल प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, संवाद करेंगे। उससे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आधी आबादी संवाद करने के लिए पहुंचा है उनके बीच में। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप क्या, आपका प्रोफेशन क्या है, पर ये बताइए।
मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ मैं। ये बताइए मैम, कल प्रधानमंत्री आप लोग के बीच में रहेंगे, क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार की तरफ से योजनाएं जो हैं वो जनता तक पहुंची हैं, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की कितनी भागीदारी बढ़ी, क्या कुछ माहौल कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ा है आप लोग को? जी, हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने कि नारी के लिए, महिलाओं के लिए इतना सोचा, वो हमारे यहाँ पर प्रयागराज में आ रहे हैं। हम सभी लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री जी आने के साथ साथ ये संदेश भी दे रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के लिए जो उन्होंने अपनी योजनाएं चलाई, अभियान चलाया है, वो यहाँ के इस मंच के माध्यम से और ज़्यादा प्रखर होगा कि हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किस तरीके से महिलाओं के लिए और नारी के लिए सोचते हैं। और साथ में हम महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं कि हम महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर होकर के समाज में आगे बढ़ के चल रही हैं। आज नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर क्या कुछ सोच रही हैं आप लोग? बहुत कुछ शुभकामनाएं हैं हम लोगों के साथ मोदी जी की। और एक छोटा सा शेर, जब मेरी आंख फड़कती है तो कुछ शुभ शुभ होता है। सुना है कि मेरे शहर में माननीय मोदी जी प्रधान जी आप सर, मैं कानपुर से स्पेशली आई हूँ मोदी जी के प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। और मैं कानपुर में एक एनजीओ चलाती हूँ, उज्ज्वला सहायता सेवा समिति। मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित हुई और इसीलिए एक एनजीओ खोला और उसी में ही महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे कुछ और भी बात करती है। बताइए कि प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग सोचती हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या इनकी उम्मीद है आप लोग को? मोदी जी हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं। हम लोग सारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और हमने बहुत सारी तैयारी की हुई है उनके लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी महिलाओं के लिए और भी कुछ नया संदेश देंगे। महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं तो उन्होंने लागू की हैं, उससे हम सब महिलाएं बहुत लाभ उठा रही हैं। और मैं एक समाज सेविका हूँ तो ऐसी महिलाओं के बीच में रहती हूँ। और क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ तो संदेश देंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आधी आबादी को अगर किसी ने पहचान दी है तो हमारे माननीय मोदी जी ने दी है। और ये मुझे कहने में बहुत गर्व है कि अगर सुरक्षा हो या उनका विकास हो या उनकी वेलफेयर की बात हो तो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको मतलब सीधे लाभ महिलाओं को मिल रहा है, जैसे शौचालय, जैसे आवास हो। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित, खुद को बहुत गौरव। ट्रिपल तलाक खत्म किया प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, एक ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। क्या सोच रही है कि कल प्रधानमंत्री का कुछ जिक्र करेंगे? शायद उनकी तो कब वो किसको गिफ्ट दे देंगे और घोषणा कर देंगे ये तो कोई नहीं जानता। उनका यही गिफ्ट सबको बहुत पसंद आता है। वो एक बैग जो गिफ्ट देते हैं अपनी महिलाओं को, वो सारी महिलाएं बहुत उत्सुक मतलब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कल हो सकता है यहाँ से कुछ बड़ी घोषणा करेंगे और जरूर करेंगे। महिलाओं के लिए वो सोचते बहुत है। और सुरक्षा के मामले में महिलाएं इस समय इतनी सुरक्षित हैं कि रात में भी अगर महिलाएं निकलती हैं तो कोई डर और भय नहीं रहता है। बेधड़क वो कहीं न कहीं जा आ सकती हैं। और हम इस वक्त प्रयागराज के सिविल लाइंस में हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि माहौल थोड़ा सा बदला हुआ। कुछ और ही महिलाएं उनसे बात करते हैं। बताइए कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ सोच रही हैं आप? ठीक है, बातचीत आप जारी रखिए। मयूर का भी रुख लेते हैं। मयूर, आप कहां पर मौजूद हैं और आधी आबादी पर पूरा फोकस है, कैसे योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कैसी तैयारी, ये तो हमने जाना ही। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है महिलाओं का? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पे हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो कि बैंक कर्मी हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयागराज में लगभग 2.5 लाख महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि इतना बड़ा संवाद होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है। तो महिलाओं से ही जानेंगे क्योंकि आधी आबादी है और बहुत डिपेंड करता है देश इन पर कि किस तरीके से ये लोग सोचती है। मैम, आप बैंक में काम करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2.5 लाख महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। पहले आप बताइए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो प्रधानमंत्री जी का ये मूव है बहुत ही अच्छा है कि महिलाओं से संवाद करेंगे। इससे ये रहेगा कि वो उनकी परेशानियां समझेंगे, डायरेक्ट अगर उनसे बात करेंगे, उनके मतलब उनको डे टू डे लाइफ में क्या क्या फेस करना। मैम, आपने परेशानियों की बात की तो आप ही जरा बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनसे सीधे प्रधानमंत्री को रूबरू होना चाहिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है जो उससे रूबरू होना चाहिए। उसके लिए प्रयास कर भी रही है सरकार, पर और करना चाहिए कि मतलब जो है महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए महिलाओं को अवसर मिले हर फील्ड में। और पढ़ाई लिखाई के लिए महिलाओं को जो भी रूरल एरियाज में हैं उनके लिए है कि मतलब घर से बाहर निकलें और पढ़ें आके। ये सारी चीजें हैं, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, वो एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा मिले, जो जिक्र किया मैम ने जिन पॉइंटर्स का। इस सरकार में क्या मोदी सरकार आने के बाद या योगी सरकार आने के बाद थोड़ा आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर बढ़ा है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। हम लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपनी इस सरकार को आने पर। अभी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि लेडीज़ की उन्होंने शादी की उम्र जो बढ़ा के 18 से 21 कर दी, जो बहुत ही अच्छा है लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, उससे पहले ही उनको शादी में बांध दिया जाता है, तो वो चीज़ों को जान ही नहीं पाती हैं। वो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार फैसले ले रही है उसका असर भी मयूर दिखता नजर आ रहा है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, संकल्प दुबे हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। वाराणसी का कायाकल्प सरकार ने किया, संकल्प दुबे, वहां की महिलाएं इस विकास को कैसे देख रही हैं, महिलाएं कितने विकसित हो रही हैं, क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाइए। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया, काशी का कायाकल्प तो किया गया है, लेकिन इस समय हमारे साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की आधी आबादी की महिलाएं हैं और वो किस तरीके से इस विकास को देखती हैं और सरकार के कामकाज को देखती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कई अभियान चलाए गए और प्रधानमंत्री कल लाखों महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। क्या आप देखते हैं पिछली सरकारों के अपेक्षा इस सरकार में क्या बदलाव दिखे आपको? बिल्कुल, अगर महिला शक्ति, सुरक्षा और स्वावलंबन की बात हम करें तो इन पिछले 5 सालों में हम बहुत अपने आप को सुरक्षित और स्वावलंबन घोषित कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमारे ऐसे बहुत सारे, हमें लोन की सुविधा, हमारे आगे बच्चों के पढ़ने की सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारे साथ हैं। तो हमारा जो स्वाभिमान भी बढ़ रहा है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। स्वाभिमान भी बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैम, तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई और क्या मानते हैं, महिलाएं पहले अब मजबूत हुई, अपने पैरों पे खड़ी हो सकी, जो प्रधानमंत्री का सपना था? जी जी, बहुत बहुत मजबूत हुई। अब तो अकेले जा सकती हैं, कहीं बाहर आने जाने में उनको डर नहीं है। लड़कियां अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि हम लोग कहीं आ जा सकते हैं। और पहले ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था सुरक्षा को लेकर के, इसके अलावा क्या बदलाव आपको देखने को मिला इस सरकार में? पहले से काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। अब औरतें डिपेंडेंट हो गई हैं, सारा खुद डिसीजन लेने में आ गए हैं, किसी से उनको पूछना नहीं पड़ता है। कहीं आना जाना भी है तो वो खुद ही अपना निर्णय ले लेती हैं कि हमें आना जाना है, घर वालों से कोई डिपेंडेंसी आई है। आप क्या कहेंगे, तमाम महिलाओं को रोजगार भी मिला, काशी में भी तमाम कामकाज चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा तरह से देते हैं। जैसे स्वावलंबन बना, हम लोग स्वयं सहायता समूह के केंद्र द्वारा बहुत महिलाओं को काम रोजगार मिला है। जिससे उज्ज्वला भी है कि अपने लोग पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब गैस है, जिससे हमारी औरतें बहुत अच्छी सुरक्षा महसूस कर रही हैं। और ये तो बहुत अच्छा, काशी में हम लोग मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। काशी की महिलाएं बेहद खुश हैं, चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। मैम, आप बताइए किस तरीके से बदलाव देखा आपने काशी में, और पूरे देश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम चलाए गए सरकार की तरफ से। बताना चाहती हैं, बता नहीं पा रही हैं। मैम, आपसे फिर जानेंगे, झूठ की बात आप कर रही थी पहले, किस तरीके की जारी रखिए। नोएडा का भी संकल्प रुक कर लेना चाहिए क्योंकि मोनिका ग्रोवर वहां से जुड़ी हुई है। मोनिका ग्रोवर, नोएडा की जो महिलाएं हैं कितनी ज्यादा सशक्त अपने आप को समझ रही हैं, कल सबसे बड़ा संवाद होने वाला है महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री का, उसको लेकर क्या वो कहना चाहेंगी, और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनका लाभ कैसे महिलाएं ले रही हैं, बातचीत करिए। आने भी चाहिए भाई। बिल्कुल नलिनी, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि महिलाएं क्या कहना चाहती हैं और किस तरीके से वो योजनाओं का लाभ ले रही हैं, यकीन मानिए इन महिलाओं के साथ मैं यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा में मौजूद हूँ और इन महिलाओं से संवाद तो मैं करूंगी ही, लेकिन उससे पहले आपसे मैं बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन लोगों में इतना उत्साह है, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कई महिलाओं के साथ वो संवाद करेंगे। 2.5 लाख की संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद रहेंगी लगभग, जिनके साथ वो संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, तमाम तरह के तोहफे, तमाम तरह के उपहार उन्हें देंगे, सम्मानित उन्हें किया जाएगा। और यहाँ पर लगातार वही चर्चा चल रही है। ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात कर रही हैं, ये महिलाएं योगी आदित्यनाथ के बारे में ही बात कर रही है, बल्कि अभी कुछ देर पहले ये भी कहती नजर आ रही थी कि आएंगे तो योगी ही। लेकिन इसका असर इन महिलाओं पर कितना देखने को मिल रहा है और ये कितनी उत्साहित है, आइए इनके मुख से ही जानने समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे, कई तरह की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएंगे, तोहफे देंगे। उत्साह है, खुशी है कि क्या करेंगे पीएम मोदी कल? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनता के बीच में आकर, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जिस तरह से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारी शक्ति का जो सम्मान हमें मोदी जी के राज में फील होता है, आज तक कभी फील नहीं हुआ। ऐसे लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरी पहचान है दुनिया में,
तो है तो वो मोदी जी की वजह से ही है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था कि प्रधानमंत्री जनता के बीच जाएं, आम जनमानस के साथ संवाद करें? नहीं, ऐसा कभी भी, मुझे तो कभी भी महसूस नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री, हमें लगता था प्रधानमंत्री एक बहुत दूर की चीज है, बहुत ऊंची चीज है, लेकिन आज हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने इतने सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स खोल दिए हैं हमारे लिए कि कभी भी हमारे लिए सरकार तक पहुंचना बहुत आसान है, घर का सदस्य महसूस होता है। बिल्कुल, योगी जी का जैसे वो उन्होंने ऐप डाउनलोड हम करते हैं, योगी जी की जन अदालत में हमारी सुनवाई होती है, उसी समय हमारी किसी भी तरह की समस्या हो उस पर पुलिस कार्रवाई होती है। प्रशासन के जो अफसर पहले हमारी बात नहीं सुनते थे, आज हमारी बात सुनने को मजबूर कर दिए जाते हैं। सो इसीलिए किसे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये ऐसा महसूस करती हैं कि जैसे इनके घर का सदस्य है, और इनका ये कहना है कि पहले ऐसा नहीं होता था, जो अब देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करते हैं जैसे मानो कोई घर का बड़ा सदस्य हो। कितना उत्साहित आप महसूस कर रही हैं और कितनी उम्मीदें हैं कि कल जो वो ऐलान करेंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? जी बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बढ़िया होना चाहिए सब कुछ। मोदी जी हमारे साथ है तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, मोदी जी कई तरह के तोहफे भी देंगे, सम्मानित भी करेंगे, कुछ महिलाओं का एक ग्रुप होगा जिससे वो सीधे संवाद भी करेंगे, तो उसको लेकर क्या उम्मीद जता रही हैं? मुझे तो बहुत खुशी है, अगर हमारे योगी जी सरकार रहेंगे हमारे देश में तो औरतों को, नारियों के ऊपर तो कभी आंच नहीं आने देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे यहाँ सरकार वही रहे। अच्छा,